ये सर विवेकानंद स्कूल में आज जो संस्कृत ज्ञान परीक्षा का आयोजन हो रहा है, ये लगभग ये मान लो कि 10-12 साल से हमारे यहाँ जो संस्कृत ज्ञान परीक्षा का हर साल जो है इसका आयोजन होता है और इसमें अपने स्टूडेंट बहुत बढ़ चढ़ के जो है भाग लेते हैं। और लगभग अब की बार तो क्या हुआ कि जैसे अपना डिस्ट्रिक्ट है वो थोड़ा अलग हो गया था तिजारा खैरतल, इसलिए थोड़ा बच्चों को समय भी कम लग गया है, तो लगभग 110 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं अब की बार। और ये अपने जो है संस्कृत ज्ञान परीक्षा बच्चों के संस्कार संबंधित जो है इसमें सारी जो है क्वेश्चन आते हैं, बच्चे उसमें जो अच्छे से पुटअप करते हैं। संस्कार संबंधी जो मैनर्स बच्चों जैसे पढ़ लिख के इसमें लिखते हैं और बहुत अच्छा ही इसका आयोजन होता है। उसके बाद में शांति जो है कुंज हरिद्वार द्वारा जो है इस संस्कृत ज्ञान परीक्षा का उसके माध्यम से जो है आयोजन करवाए जाते हैं। और हमारे माननीय पंडित जी रामतार शर्मा जी इसके जो है संयोजक है, वो बहुत ही ज़्यादा इस परीक्षा में जो है बढ़ चढ़ के जो है भाग लेते हैं, बच्चों को अच्छे से जो उनको अवगत कराते हैं समय समय पे, उनका मार्गदर्शन से ही जो है परीक्षा का आयोजन होता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हर साल जो हम ये परीक्षा करवा रहे हैं सभी स्कूलों से मेरा निवेदन है कि हर साल जो इस तरह का परीक्षा का इसका आयोजन होना चाहिए। लगभग कितने दिनों से इस परीक्षा का आयोजन है अपने संस्थान में किया जा रहा है? लगभग 12-13 साल से लगातार इस परीक्षा का जो है हम आयोजन कर रहे हैं। इस परीक्षा को अति कंपलसरी हम समझते हैं जी। और बच्चों को भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम मोटिवेट करते हैं। जो छात्र इसमें उत्तीर्ण होते हैं उनको क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि आज के दिन अगर सामने कुछ दिखाई नहीं देता तो शायद बच्चों में भी उत्साह नहीं रहता है? जी, देखो इसमें जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनको जो है संस्था की तरफ से भी मोटिवेशन जो है किया जाता है। बाकी परीक्षा जो आयोजक है उनको भी समय से जो है इनको प्रमाण पत्र देते हैं, उसमें बताया जाता है कि आगे जैसे ही बच्चे आगे परीक्षा को देंगे तो प्रमाण पत्र का जो अलग से जो है मार्क्स जुड़ता है। और इसमें जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय भी जो है इसमें जो है बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाता है। ये परीक्षा है अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के तत्वावधान में देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में कराई जाती है और ये पूरे भारतवर्ष में कराई जाती है। पूरे भारतवर्ष के 22 स्टेट में 14 भाषाओं में और 42 से 45 लाख तक जो बच्चे हैं हर वर्ष इसमें बैठते हैं। अक्टूबर माह में ये परीक्षाएं कराई जाती है। पूरे राजस्थान स्टेट में भी ये सरकारी और गैर सरकारी और महाविद्यालय स्तर की परीक्षाएं 5वीं से लेके और 12वीं तक और फिर मास्टर डिग्री के महाविद्यालय के स्तर की वो सब विद्यालयों में लगभग कराई जाती हैं। और ये पिछले 45 वर्षों से ये कंटिन्यू परीक्षाएं चल रही। और जो आम जो परीक्षाएं हमारी हैं उनसे अलग हटके ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा पे ही इसका फोकस रहता है कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है। अलग अलग जो हमारे भाषाएं हैं, अलग अलग प्रांत हैं, उनमें अलग अलग परंपराएं हैं। परंपराओं से हटकर बुद्धि को सद्बुद्धि, सद्बुद्धि को सद्विवेक की ओर ले जाने के लिए परीक्षाएं कराई जाती हैं। और यूपीएससी तक के इनमें क्वेश्चन आंसर आते हैं। और यह परीक्षाएं विद्यालय स्तर पर ही वहाँ का जो स्टाफ है वो अपने स्तर पे ही बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं, हम भी उसमें सहयोग करते हैं। इसमें लोग भटके हुए होते हैं, विद्यार्थी भी शिक्षक भी। जो हमारी परीक्षाओं में जो आमतौर से जो परीक्षाएं हमारी होती उससे अलग हटके इसमें कुछ नहीं होता, सिलेबस से ही सब कुछ होता है। और देव संस्कृति विश्वविद्यालय जिसके अंडर पूरे भारत के CBSE स्कूल और कॉलेज भारत सरकार ने दिए हुए हैं, उनके तत्वावधान में ही डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी इसके कुलपति हैं, कुलाधिपति हैं। उनकी देख रेख में पूरे 22 स्टेट में ये परीक्षाएं भारत में कराई जाती हैं। ये जो परीक्षा है आम बच्चे के जीवन में किस तरीके से बदलाव लाती है, कैसे संस्कृति से रूबरू कराती है, संस्कृति से कैसे सामना कराती है? भारतीय संस्कृति में जैसे अब हम इंग्लिश में कहीं पे कोई ट्रेजेडी हो गई तो गुड मॉर्निंग, या कहीं हमारे पास में प्रॉब्लम है, दुख है, हम योर वेलकम सर बच्चे बोलते हैं।
तो हम नमस्ते, राम राम आदि या नमस्कार, इस प्रकार की जो चीज़ें इस परीक्षा में बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। माता पिता को प्रणाम करना है। गायत्री मंत्र का इसमें विशेष फोकस रहता है कि गायत्री मंत्र जो है वो वेदों का सार है, बीज मंत्र है। और गायत्री मंत्र जो है वो हर किसी के लिए है, क्योंकि वो सविता देवता का मंत्र है। गायत्री कोई लड़की का नाम नहीं है। तत्सवितुर्वरेण्यम, सविता का वर्ण, उसमें सविता का को नमन किया गया, यानी शक्ति को प्रणाम किया गया, ज्योति को प्रणाम किया गया। तो इसलिए उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति धर्म का नहीं है, और सभी इसके अंदर बच्चे बैठते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी वर्ग का बच्चा बैठता, सबके लिए इसमें दिया जाता है। आगे हम इसको विस्तृत आपके सामने इसके विस्तृत सारे डाटास बना के भी आपको देंगे।